क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये भारत नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी उस व्यक्ति को लोग जानते हैं। वो पढ़ा लिखा सच्चा सीधा इंसान, विद्वान व्यक्ति है, वो पारखी आदमी है। हमारे और आपको देख करके कुछ सोचने और समझने का क्षमता है उस व्यक्ति में। 5000 गांव पैदल चल करके उन्होंने कुछ ऐसा करने का काम किया। लोगों सब एक पार्टी की निर्माण कर दी। उन्होंने स्लोगन दिया है, जन सुराज का मतलब ही जन मतलब जनता, सुराज के मतलब जनता का सुंदर राज। ये मैं नहीं बताता, दुनिया बताती है। मैं कहना चाहूंगा, लोग बताते हैं कि एक राजनीतिज्ञ है, रणनीतिकार है, वाकई कड़वी सत्य है ये। आज से कई एक बार इन्होंने 10 को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है, सबों ने बोलता है। प्रधानमंत्री बनने में भी उन्होंने कंधा दिया। तब उनको बात समझ में आई कि यदि किसी के कंधे पे हाथ रखने से, किसी के हाथ से पकड़ लेने से वो राजा बन जाता है, तो मैं क्यों नहीं डायरेक्ट जनता को ही राजा बनाऊं। इस बार उन्होंने जन सुराज का नारा देते हुए कहा है, जनता का सुंदर राज बनेगा। और उसमें उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह भी भेजी है, जिस चिन्ह का नाम है स्कूल का बस्ता। कितना सुंदर चीज उन्हें मिला है। शायद आप भी इस सुन करके आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, स्कूल का बस्ता। 6ठे नंबर पर अंकित है। ईवीएम मशीन के 6ठे नंबर पे 6 तारीख को सारा चीज मिलता हुआ नजर आ रहा है महोदय। 6 तारीख को 6 नंबर पे, 6 तारीख को 6 नंबर पे, 6 तारीख को 6 नंबर पे स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता, दलदल से निकलने का एक ही रास्ता, स्कूल का बस्ता। वो प्रतीक चिन्ह कमलेश पासवान को उन्होंने देख करके भेज दिया आपके श्री चरणों में। जाओ वहां जाकर के लोगों से ये बताओ कि आपकी कौन सी समस्या है। शायद आप इस रास्ते से गुजरते देखते होंगे, एक रथ गुजरती है, वो शिकायत रथ होती है। शिकायत पेटिका होती है। उसमें आपके पास जो भी समस्याएं हैं, उस पेटिका में आप अपनी समस्या को लिख करके डालें। वो 100 दिन में पूरा होने का उन्होंने वायदा किया। अब कहेंगे कि वायदा शब्द ही खराब होता है। वायदा शब्द खराब होता है, वायदा तोड़ने के लिए की जाती है। वायदा एक शीशे का घर है। उसके पहले उन्होंने ये कर दिया है, पीएलसी कार्ड जो बननी होती है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि ये पीएलसी कार्ड ले जाओ। जब हमारी व्यवस्था, हमारी नहीं बिहार की अच्छी व्यवस्था, जनसुराज की व्यवस्था बनती है, उस समय 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह एक परिवार को लाभ मिलने वाली। जैसे में जिस घर में एक वृद्धजन ये सब है, तो जिनको 400 रुपए पर मिलती थी, इनकी दबाव से, इनकी आवाज से 1100 रुपए कर दी गई। वो उस पर मानने वाले नहीं। उन्होंने कहा हम 2000 उस वृद्धजन को देंगे। क्यों? क्योंकि 400 रुपए में उनके सिर्फ और सिर्फ भाड़े होते थे। एक तरफ से भाड़ा लेकर के जाते थे, दवाइयां की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छूते चला जा रहा है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले यह बताना चाहूंगा, उस वृद्ध व्यक्ति को इलाज कराने में वो पैसे काम भर नहीं हो पाता था। जब उन्होंने प्रण ठाना तो 1100 रुपए की गई है। अब 2000 रुपए ही दिलवा करके दम लेंगे या दे करके दम लेंगे उन बुजुर्गों को। यदि बूढ़ा बुढ़ी दोनों है तो 2-4 हजार होगी। एक बच्चे को पढ़ने के लिए, 0 से 15 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे खासे स्कूल में यदि इसकी व्यवस्था बनती है तो 10 से 15 हजार रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। आप विद्यालय चयन करेंगे, बच्चे का बुद्धिजीवी जो है वो बुद्धि चयन करेगी कि कौन सा विद्यालय में वो पढ़ सकेंगे। उसकी शिक्षा का टोटल खर्च बिहार सरकार खर्च करेगी जब जन सुराज की व्यवस्था बनती है। इस तरह से घर में जो महिलाएं बैठी हैं, उनको सस्ते ऋण पर 4 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से सालाना एक वर्ष में 4 रुपया 100 रुपए के ली जाती है। यदि हम और आप सूद लगाते हैं या सूद लेते हैं तो 8 से 10 रुपए प्रति माह सैकड़ा के हिसाब से ली जाती है। 12 महीने में 4 रुपए लिया जाएगा 100 रुपए का, वो गवर्नमेंट को वहन करनी पड़ेगी।
वो घर में कुटीर उद्योग करेंगे, छोटा मोटा धंधा करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। इन सारी व्यवस्था के लेकर के प्रशांत किशोर अभी जाने माने कलाकार, जाने माने नेता बने हुए हैं। मैं उनकी परिचर्चा करते थक नहीं सकता, परंतु आप सभी, एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में रहती है सभी लोग, युवा लोग, आप देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आप युवाओं का चहेता प्रशांत आपके समीप आना चाहते हैं, आप उन्हें कैसे बुलाएंगे आप समझे महोदय। आपकी व्यवस्था बदलने के लिए वो आतुर है, लाठियां भी उन्होंने खाई, आप सभी लोग जानते हैं। इसी के तहत मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा, आप देवतुल्य जनता के समीप मैं एक चुनाव चिन्ह लेकर के आया हूं, जिसका बस्ता छाप चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है ईवीएम मशीन में। आप अपना आशीर्वाद रूप, भीख रूप यदि आप देते हैं महोदय, तो पिछले 10 वर्षों से जो आपने मुझे यहां पे सेवा भाव करने के लिए सेवक बना करके रखा है, हो सकता है 5 साल और रह जाए। मेरी दिली इच्छा है कि आपके यहां मैं सेवा करूं, जो भी बना है। ये जितनी भी राशि आती है हरनौत प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, ये बोलने की चीज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, कहीं कहीं पे ये वायरल भी हो सकती है, परंतु जो रुपया का इन्वेस्टमेंट है मैंने दिया है और दूंगा। अभी साल भर में और जिंदा हूं, अभी मर जाएंगे तो बात की बात है। यहां बहुत सारे कुछ कार्य बाकी है, मैं उसको निष्पादित करके ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? कमलेश पासवान जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? कमलेश पासवान जैसा हो। बस्ता छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ता छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगी? आपका बटन कहाँ दबेगी? बस्ता छाप जहाँ रहेगी। जनसुराज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनसुराज